रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना चाहती हैं। सीतारमण ने हाल ही में अधिक रक्षा उत्पादन की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि भारत के अपने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और भारत को एक रक्षा उत्पादन केंद्र बनाने में योगदान देने वाली तकनीकी और उद्यमशीलता क्षमता का भी उपयोग किया जा सके। सीतारमण ने हाल ही में तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर की शुरुआत की और तिरुचिरापल्ली में स्थानीय रक्षा और संबद्ध उद्योगपतियों के साथ बातचीत की, जो TN डिफेंस कॉरिडोर के नोडल शहरों में से एक है। न्यूज़ 18 राइजिंग इंडिया समिट में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने हथियारों के आधुनिकीकरण, युद्ध की तैयारियों, अपर्याप्त रक्षा बजट और फ्रांस के साथ मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा, कोई घोटाला नहीं है, आप जब तक चाहे तब। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। चीन ने आज एक पूर्व मिसाइल यूनिट कमांडर को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया, जिसकी पहली अतिथि उनकी भारतीय समकक्ष निर्मला सीतारमण हो सकती है। लेफ्टिनेंट जनरल वेई फेंगे, 63, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी विश्वास पात्र, चीन की मिसाइल इकाई सेकंड आर्टिलरी कॉर्प्स के अंतिम कमांडर थे। इससे पहले कि यह दो में विभाजित हो गया पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA, रॉकेट फोर्स और स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स उन्हें एक शक्तिशाली शक्ति बनाना। उन्हें रबर स्टैंप संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस NPC द्वारा रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। सीतारमण ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह अगले महीने चीन का दौरा करेगी, जो पिछले साल सिक्किम खंड के डोकलाम में 73 दिनों तक चले गतिरोध के बाद किसी शीर्ष भारतीय अधिकारी की पहली यात्रा है। जून में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन ASEAN शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षित यात्रा सहित उच्च स्तरीय यात्राओं के साथ संबंधों को सकारात्मक मोड़ पर रीसेट करने के लिए दोनों देशों द्वारा राजनयिक प्रयासों के बीच इस यात्रा की घोषणा की गई थी। चीनी शहर किंगदाओ में चीन में सेना ने शी की अध्यक्षता में केंद्रीय सैन्य आयोग CMC के तहत काम किया। कल NPC ने शी के करीबी 2 जनरलों शू किलियान और झांग युक्सिया को CMC का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। जनरल वेई ने देश की 2.3 मिलियन मजबूत सेना के शी के अभूतपूर्व सुधार का समर्थन किया था, जिसे अब 3 अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। भारतीय नौसेना प्रमुख सुनील लांबा आज से अपनी 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह यात्रा मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग पर केंद्रित होगी। एडमिरल लांबा हिंद प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग पर व्यापक वार्ता करेंगे। एडमिरल लांबा अपने समकक्ष जेम्स मैटिस, अमेरिकी नौसेना के सचिव रिचर्ड बी स्पेंसर, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल जोसेफ F. डेनफोर्ड जूनियर, नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल जॉन M. रिचर्डसन और प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल हैरी हैरिस से भी मुलाकात करेंगे। दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और हिंद महासागर क्षेत्र करने की उम्मीद है। यह यात्रा भारत प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को भी मजबूत करेगी, जिसके लिए अमेरिका बहुत अनुनय विनय करता रहा है।